हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह मैंने ना आज नहा लिया और मैंने सोच लिया था सुबह उठ के ही आज पहले ब्लॉग पकड़ूंगी, क्योंकि डेली ना सुबह सुबह उठ के ये काम वो काम करते करते ब्लॉग पकड़ने का समय नहीं मिलता। तो आज मैंने सुबह ये डिसीज़न लिया हुआ था, सुबह पहले उठ के नहाऊंगी, नहा के पूजा का घर तक आप लोगों को लेके जाऊंगी। देखिए मेरा लड्डू सोया हुआ है मच्छरदानी टांग के। पता नहीं उसको कितना मच्छर काटता है। हम लोग तो मच्छरदानी नहीं टांगते, पर मेरे लड्डू गोपाल को मच्छरदानी ज़रूर चाहिए। और ये देखो मैंने इसको गमला में बैठा दिया है, उसको नहलाऊंगी। नहलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करूंगी। मैं लड्डू गोपाल को ज़्यादातर हर बुधवार को बृहस्पतिवार को नहला देती हूँ। उसको भी तो नहाना चाहिए ना, छोटा बच्चा है तो डेली नहीं नहलाती, कभी कभी नहला देती हूँ। और मैं 4 टाइम का इनका सेवा करती हूँ। आज मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा नया सा ड्रेस लेके आई थी बाज़ार से, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा रही हूँ तो ड्रेस को भी पहना ही देती हूँ। आप लोगों में कौन कौन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं मुझे बताना ज़रूर। मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो इनके साथ बहुत देर तक बातें भी करती हूँ। बहुत लोग सोचते होंगे संचिता जी आप पागल हो क्या, इनसे क्या बात करना, ये तो एक मूर्ति है। नहीं, ये इनमें भी जिंदा है, ये भी जान है इनमें भी। और अगर आप इनको भी घर के मेंबर जैसे रखो तो ये आपके हर बात सुनते हैं। मेरे लड्डू गोपाल तो मेरे बात ज़रूर सुनते हैं। मैं उनसे हर बात डिस्कस करती हूँ। कभी मैं सुखी होती हूँ तब भी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, कभी मैं दुखी होती हूँ तो भी उनके पास आके रो लेती हूँ। और ये मेरे घर में बहुत दिन से है। मेरे परिवार में सब कोई इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी बहुत सेवा करते हैं। और ये मेरा डेली का काम है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो पूजा की वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, क्योंकि जो पूजा होती है एक आस्था होता है और आपको एकदम शांत मन में पूजा करना चाहिए। पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था संचिता जी अपने लड्डू गोपाल को दिखाना, तो मैंने आज आप लोगों के सामने अपने लड्डू जी को और मैंने कैसे पूजा करती हूँ ये लेके मैं आ गई हूँ। आप लोगों में से कोई किसी भी धर्म के होंगे, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कोई भी धर्म अलग नहीं होता, सब एक जैसे हैं। और देखिए मेरे बच्चे को मैंने कितना अच्छा नया ड्रेस पहना दिया। और मेरे जो भगवान के आसन हैं इसमें हर तरह के भगवान हैं। हनुमान जी है, माँ काली है, लड्डू गोपाल, राम सिया जी है, और भी शिव जी है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सबका जगह है यहाँ पे। और आज ना सुबह सुबह बहुत सारे पार्सल आया था, तो पूजा करने के बाद उस रूम से पार्सल को भी लेके आ गई और इधर रख दिया। और किचन में आके थोड़ा किचन की खिड़की खोल दिया। खिड़की खोलने के बाद चाय रख दी, चाय पीऊँगी, उसके बाद बैठ के आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह ये जो काम है ना, अगर मैं एक बार बैठ जाती हूँ तो ये काम ना थोड़ा सा लेट हो जाता है और मेरा नाश्ता बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे सुबह उठ के थोड़ा 2-4 दवाई खाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। अगर मैं लेट कर देती हूँ ना फिर सारा दिन लेट जाता है, जो कि मेरे तबीयत के लिए एकदम ठीक नहीं होता। आप लोगों को लगता होगा कि जैसे भी आप लोग बोलते हो कि मेरी ज़्यादा एज नहीं हुई, बट एज तो हो गई है, मैं मानूं चाहे ना मानूं। मैं अपने हौसले से काम करती हूँ, जो भी घर का काम है कर लेती हूँ। बट सच में आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो कभी कभी बहुत थक जाती हूँ और मन से भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। क्या मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नहीं पता मुझे। अगर हो गई हूँ तो भी मान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा ही। देखिए बात करते करते मेरी सुबह की चाय बन गई। अब मैं बैठ जाऊंगी मेरी प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, घर का जो छोटा मोटा काम है वो करूँगी और जो पार्सल है उनको भी खोलूँगी।
और सुबह ना पतिदेव क्या करते हैं, ड्यूटी जाने से पहले ना इस जो टेबल है, इस टेबल को डॉक्टर की टेबल बना देते हैं। ग्लूकॉन डी से लेके बीपी चेक की मशीन, शुगर चेक की मशीन, दवाई का डब्बा और पता नहीं क्या क्या, उनकी बीड़ी, उनकी सिगरेट, सब कुछ वहाँ टेबल पे रहेगा। और देखिए कुर्सी के ऊपर उनका एक बनियान और गमछा भी लटका हुआ रहता है। और ये आपको हमेशा दिखेगा, आज नहीं, आज अगर मैं दिखाऊंगी आप बोलोगे संचिता जी आज रखा है। कभी भी आप लोग नोटिस करना, ये जो उनकी सैंडो बनियान है और ये जो उनका गमछा है वहीं पर रहता है। 31 साल हो गए, मैं उनको बदल नहीं पाई। वो अपने जिद से टस से मस नहीं होते और मैं भी लगी हुई हूँ उनको सुधारने के लिए। मुझे नहीं पता वो कब सुधरेंगे और मैं सुधार पाऊंगी कि नहीं, पर मैं अपनी नाकामयाब कोशिश करती रहती हूँ। मैं भी एक दिन ना एक दिन उनको सुधार के रहूँगी, ऐसे नहीं बिगड़ने दूँगी। जो भी हो, बात करते करते आ गई हूँ स्टोर का जो सामान है उनको फिलअप करने के लिए। ये जो सामान है ये मेरी पूरे महीने की किराने का सामान है। और इस बाल्टी का ना हैंडल टूट गया। कितने दिन हो गए मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, उनको टाइम ही नहीं मिलता। कोई भी काम में वो मेरा थोड़ा सा हाथ नहीं बटाते। सच में मेरी बहुत नाराज़गी है उनके ऊपर और कंप्लेन भी बहुत है, बट क्या करूँ, कौन मेरा बात सुनता है? कोई नहीं सुनता मेरा बात। आप लोगों को ही मैं अपनी दुखड़ा सुना रही हूँ। तो ये जो सामान है ये हम स्मार्ट बाज़ार से लेके आए हैं और यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से रखूँगी। और घर जो छोटा है इस वजह से यहाँ नहीं रखती, मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे 2 बाल्टियों में रखती हूँ। जो बड़ी वाली बाल्टी है इसमें बिस्किट, मैगी, ये सब जो चीज़ें हैं, नमकीन, ये सब रहता है। और जो छोटी वाली ग्रीन बाल्टी है इसमें मैं ज़्यादातर किचन की चीज़ें रखती हूँ। मसाले हो गए, दालें हो गए, ये सब चीज़। मैं ज़्यादा डेली बाज़ार जाना या किराने के दुकान जाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं एक साथ में ही सामान खरीदती हूँ। उससे सस्ता भी पड़ता है और आपको एक बजट बैठ जाता है कि इतना चीज़ मुझे इतना दिन में चाहिए। तो इन सब चीज़ों को समेटने के बाद घर के और भी काम काज करने हैं। सब काम अकेले ही करना पड़ता है, क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकती। औरत यही तेरी कहानी। तो सब औरत की जो कहानी, मेरी भी वही कहानी। जब अभी बात कर रही हूँ मुझे हंसी तो आ रही है, पर सच में मैं दुखी बहुत होती हूँ। और ये जो मैं अभी देखो डब्बे में डालूँगी ना, इसको हमारे यहाँ मुरमुरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ पार्सल खोलने के लिए। कभी कभी जो चीज़ें एक आती है ना पार्सल में, वो मैं मंगा लेती हूँ। मुझे छोटे छोटे चीज़ खरीदने का, घर सजाने का बहुत शौक़ है। आप लोग ज़्यादातर देखना मैं घर सजाने का आइटम ही खरीदती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा साड़ी, कपड़े, ये पार्सल खरीदने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है जितना घर सजाने का शौक़ है। पता नहीं ये घर कब सजेगा और कब मैं इसको पूरा कर पाऊँगी। ये जो है एक छोटा सा सेल्फ है और ये सेल्फ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लगाने के बाद। शायद आप लोगों ने किसी ब्लॉग में देखा भी होगा। अनपैक आज दिखा रही हूँ। और भी छोटे छोटे थोड़े चीज़ें आई हुई हैं, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या आया है। और ये जो एक चीज़ है ये भी एक वॉल हैंगिंग है, ये भी मैं लाई हूँ। और मैं आजकल मीशो से काफ़ी सारी शॉपिंग कर रही हूँ। ये सब चीज़ों का मीशो में डील चल रहा था तो मैंने सोचा ख़रीद लेती हूँ। कभी कभी डील चलता है तो आप लोगों को ये सब सामान ख़रीद लेना चाहिए। तो मैंने भी किया यही काम कि चलो जब डील चल रहा है तो ये सामान ख़रीद लिया जाए। और रेट मुझे ना याद नहीं रहती है, तो मैं डब्बे में देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या रेट है। तो अगर पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और भी बड़े बड़े एक बड़ा सा सेल्फ लेके आई हूँ, उसको भी खोलना है, बट मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद उसको खोला गया। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में भी बहुत सारा काम है। थोड़ा सा जो ये ओवन है, ओवन को साफ़ किया और यहाँ पर ना बहुत गंदा हो रहा था, उनको भी थोड़ा साफ़ कर दिया। सोचा इनको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगता है
पूरा किचन साफ़ करने में। तो एक बार अगर साफ़ करके आप काम शुरू करते हो फिर बाद में आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होती है। तो थोड़ा सा नमक कम हो रहा था तो नमक को भी डाल लिया। और आज ना फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैंने फूल गोभी भी काटना शुरू कर दिया है कि फूल गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। थोड़ा सा इन जगह को क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करने के बाद फिर आती हूँ। और अब आ गई हूँ थोड़ा सा किचन का बर्तन धोने के लिए। सच में हाउसवाइफ धोबी से लेके बर्तन धोने की मशीन से लेके और कुकिंग से लेके सब करती है। मतलब हम लोग माँ दुर्गा की 10 हाथ में काम करते हैं। एक हाथ भी कम पड़ता है, 10 हाथ भी कम पड़ता है हम लोगों के लिए। संचिता जी कैसे तारीफ़ कर रहे हो अपनी, आप लोग ऐसे बोलोगे मुझे पता है। नहीं, मैं सब लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ। हस्बैंड लोग तो करते ही हैं घर के बाहर काम, और औरतें भी कुछ कम नहीं करती है। और ये जो जगह है ये तो इतना कीचड़ बन के पड़ा हुआ है कि मैं काम करूँ तो और 2 घंटे मेरे यहाँ पर लग जाए। यहाँ मैं ज़्यादातर जो डेली यूज़ के सामान है ये रखती हूँ, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल घर के अंदर है। तो मेरे जो भी घर के लोग हैं सब यहाँ से ही तैयार होना पसंद करते हैं। इस कबर्ड के सामने एक शीशा है, तो वो लोग वहीं पर नहाने के बाद निकलते बेसिन के शीशे में ही अपना जो क्रीम पाउडर लगाना है लगाते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो इस जगह को भी मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया। जिस दिन लगती हूँ हर तरह से काम करती हूँ, मेरी यही आदत है। मुझे हर चीज़ टिप टॉप देखना पसंद है। मुझे कभी भी कोई चीज़ पड़ा हुआ हो तो मैं ये नहीं सोचती कि बाद में ये काम कर लूँगी, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे अगर छोटे छोटे काम आप देखते ही तुरंत कर लो ना, तो सच में मैं आपको बताऊँ आपका काम ना एकदम कम हो जाता है। आपका इतना काम नहीं रहता कि काम बहुत ज़्यादा रह गया और मुझे करना है, ऐसा नहीं रहता। तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि आप लोग जब भी कोई छोटा सा काम देखो उसको तुरंत कर लो, तो काम निपट जाएगा। तो सब काम करके मैं थोड़ा सा डाइनिंग खाना खाने बैठ गई हूँ। मैं और पति आज घर में हैं, लड़की कॉलेज में है, 4 बजे आएगी। और आज बनी है बिरयानी। पहले तो मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई, फिर हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी बिरयानी बना लो कुकर में डाल के, तो मैंने सिंपल सी एक बिरयानी भी बना दी। तो आई होप आप सबको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो सपोर्ट बना के रखिए और इंतज़ार कीजिए मैं कब बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है आई थिंक। फिर भी सपना सबको देखना चाहिए और सपना देखने का हक सबको है। मैं भी देख रही हूँ, क्या पता कभी मेरा सपना पूरा हो जाए। तो सबको मेरा बहुत सारे प्यार के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। लव यू फ्रेंड्स।